बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग अपना जो सिलेबस है उसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इतिहास कक्षा 11 जो इस बार नया सिलेबस आया है, 30% कम हो गया है, 30% कम करके दिया गया है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर था सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से तो दूसरा था, लेकिन जो सिलेबस नया आया है उसके हिसाब से पहला जो चैप्टर था लेखन कला और शहरी जीवन, उसे हमने पढ़ा है और उसमें इस व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है और समझा भी है कि कैसे एक मानव समाज लेखन की कला से परिचित हुआ और उसने अपने विभिन्न अवसरों पर कैसे लेखन कला का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वह ग्रामीण से शहरी जीवन की तरफ प्रवेश करता है, चरवाहा जीवन से स्थायी जीवन और अस्थायी जीवन से शहरी जीवन की तरफ प्रवेश कर जाता है, परिवर्तित होके जो है विकास कर जाता है। इन सारी चीजों को हमने वहां पढ़ा है। अब हमारा जो टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि इसके अंतर्गत जिस साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस शासक के शासन काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या जिस राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका 3 महाद्वीपों तक प्रसार था शासन क्षेत्र का। जैसे 3 महाद्वीपों में तो सबसे पहले परिचय ये जान लीजिए कि किसका था। तो जो रोमन साम्राज्य था उसका विस्तार 3 महाद्वीपों में था। जैसे नंबर 1 यूरोप महाद्वीप, नंबर 2 अफ्रीका और नंबर 3 मध्य पूर्व एशिया। ठीक है, लगभग संपूर्ण यूरोप महाद्वीप उसकी कब्जे में था, उसकी जद में था। जो अफ्रीका है इसका अधिकांश उत्तरी छोर जो था ये सब जो उसके कब्जे में था। और उसके बाद जो मध्य एशिया का क्षेत्र पड़ता है ये देखा जाए तो कुछ ऐसे भारत का और ये अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये अरब का क्षेत्र आता है, ऐसे करके इराक का। तो ऐसे ही है कुछ जो मिलता जुलता, बाकी आप लोग मैप में देखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसी के जस्ट ऊपर का जो भाग है यहाँ वाला, ये यूरोप महाद्वीप का है। तो इसका जो क्षेत्र था वो ऐसे था, इसको कवर करता था और इसको कवर करता था और इसको कवर करता था। तो ये क्या हो गया, अगर इसका देखा जाए तो जो साम्राज्य है वो ऐसे बन रहा है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है जो रोमन साम्राज्य था उसका विस्तार अर्ध चंद्राकार था। ठीक, आधे चांद के आकार का था उसका विस्तार। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसको पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी लिस्टिंग कर लेंगे हम लोग, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और उसी के साथ हम एक एक टॉपिक उठाते और पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के जो टॉपिक हमसे परिचित करा देता हूं। तो सबसे पहले इसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय प्राप्त करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा हमारा उससे। और फिर उसके बाद जिस साम्राज्य का परिचय मिलेगा उसके बारे में इतिहास जो लिखा गया है, इतिहास की जो जानकारी है वो उसके स्रोत क्या है। फिर कौन सा टॉपिक आया परिचय के बाद, हमारा स्रोत या फिर यूं कहिए इतिहास जानने के साधन। ठीक, इस रोमन साम्राज्य के इतिहास जानने के साधन। फिर उसके बाद आएगा साम्राज्य का आरंभिक काल।
साम्राज्य का आरंभिक काल, यानी जो शुरुआती दौर रहा है, शुरुआत में जो शासक रहे हैं, कौन से रहे हैं, उन्होंने आरंभ में ही किस साम्राज्य को बनाने में कौन कौन सी तरीके प्रयोग किए, किन नीतियों का अनुसरण किया कि इतना विस्तृत साम्राज्य तैयार हो गया। और जब ये साम्राज्य बन के तैयार हुआ तो इनके पड़ोसी जो मुल्क थे, जो दुश्मन थे, वो कौन से थे, और इनकी जो स्थिति थी समाज की, महिलाओं की दशा, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या भौगोलिक वातावरण इनके आसपास का जो था वो कैसा था आरंभिक काल में, यानी शुरुआती दौर में, लगभग 27 ईसा पूर्व। हम लोग 27 ईसा पूर्व से 650 ईसा ईस्वी तक इतने कालखंड के इतिहास को पढ़ेंगे। इसमें पूरा लगभग 700 सालों का इतिहास होगा इस रोमन साम्राज्य के समझने में। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, सॉरी तीसरा। और फिर इसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक आता है वो है तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी का संकट। अब देखिए तीसरी शताब्दी का जो संकट है उसकी बात क्यों की जा रही है। तीसरी शताब्दी का जो समय है वो इस रोमन साम्राज्य के समय में जो है बंटवारे का काल माना जाता है। इससे यहाँ 27 से शुरू होकर तीसरी शताब्दी तक आने का जो समय है वो पूर्ववर्ती है, और तीसरी शताब्दी से लेकर 650 ईस्वी तक यानी जो है 7वीं शताब्दी का आधा भाग ये आपके परवर्ती काल में आता है। इसलिए यहाँ तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है इस टॉपिक को। फिर उसके बाद इस पूरे साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे लिंग, साक्षरता और संस्कृति, इनकी लैंगिक असमानता या समानता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पुरुष महिला में क्या समानता थी, सिमिलरिटी थी, समान अधिकार थे अथवा नहीं थे, ये सारी चीजें। फिर साक्षरता दर क्या थी, और इसके साथ ही सांस्कृतिक व्यवस्था यानी इनकी जो परंपराएं थी वो कौन सी थी। फिर आते हैं इनके आर्थिक विस्तार पर आएंगे। आर्थिक विस्तार, इसके बाद हम इनका आर्थिक विस्तार पढ़ेंगे। और आर्थिक विस्तार पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा श्रमिकों पर नियंत्रण, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी इसमें लगभग संभवतः जो भी चीजें थी वो दासतापूर्ण जीवन पर आधारित थी। तो हम आ जाते हैं, अगला अपना टॉपिक होता है श्रमिकों पर नियंत्रण। और फिर श्रमिकों के नियंत्रण के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सामाजिक श्रेणियां। सामाजिक श्रेणियां, और फिर उसके बाद परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हम एक बार फिर से डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए सिंपल सा है। इसमें परिचय में हम ये देखेंगे कि इसका जो भूभाग था, विस्तार क्षेत्र था, वो कहाँ से कहाँ तक था, किन किन क्षेत्रों को कवर करता था, कौन कौन से महाद्वीपों में इसका विस्तार क्षेत्र था, कहाँ तक इसका एरिया फैला हुआ था। फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि कौन से साधन या स्रोत हैं जो हमें मदद करते हैं इनके इतिहास को जानने में, या फिर इनके इतिहास को लिखने में जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने किन साधनों का प्रयोग किया है, उनको वो स्रोत कहाँ से मिले हैं। फिर साम्राज्य का आरंभिक काल, जब साम्राज्य की शुरुआती स्थिति थी, शुरुआती दौर था साम्राज्य का, तब उसको कैसे हैंडल किया गया और शासकों ने कैसे उसको एस्टेब्लिश किया या स्थापित किया। फिर तीसरी शताब्दी का संकट, इसमें इसी के समय से जो पूरा संपूर्ण रोमन साम्राज्य का इतिहास है वो दो खंडों में बढ़ जाता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लिंग, साक्षरता और संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में। और फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक विस्तार इनका देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र जो था इनका तो कितना विस्तृत था, इनके वस्तुओं की खरीद फरोख्त, आयात निर्यात कैसे होता था, मार्ग कौन कौन से थे, यातायात के साधन कौन से थे, ये सारी चीजें हमको इसमें मिलती हैं। और फिर उसके बाद हम सामाजिक श्रेणियों में आएंगे कि समाज श्रेणियों में बटा था तो कौन कौन से लोग थे, क्या क्या समुदाय था, कैसी व्यवस्था थी, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद आ जाएंगे परवर्ती पुराकाल, यानी तीसरी शताब्दी के बाद से 650 ईस्वी तक का पूरा काल था। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा सिलेबस का
और पाठ्यक्रम का हमारे पूरे बुक का हमारा तीसरा चैप्टर है और सेकंड यूनिट का है, दूसरी यूनिट का है। इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से परिचय और इन दो चीज़ों को हम लोग आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको एक बार आप लोग PDF फॉर्म में पढ़ लीजिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाए बेहतर तरीके से, दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड रहेंगे तो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन अगर आप उन वीडियोस के साथ साथ PDF को भी पढ़ते हैं तो आपको उसमें काफ़ी कुछ हद तक मदद मिल जाती है अपने वीडियो को समझने में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पर दीजिए, ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।